Most important MCQs related biostatistic and mathematics. Let's start our video. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो कुछ मैथमेटिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है क्योंकि हमारे मोस्टली नर्सिंग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ हमें वेबसाइट से मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स और सिंपल मैथमेटिक कन्वर्जन और बायोस्टैटिस्टिक के एमसीक्यूज़ हैं वो जो थ्योरेटिकल हैं उसके मैं शेयर कर रही हूँ, और जो सिनेरियो बेस्ड या न्यूमेरिकल हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। 1 मिलीलीटर जिसे हम 1 cc भी कहते हैं, दैट इज़ कन्वर्ट टू द 15 to 16 गर्ट्स। और इसके अलावा अगर हम इसे एपोथेकेरीज में देखें तो ये 15 to 16 मिनिम्स के बराबर है। ये जो हाउस होल्ड में इसकी कंपैरिजन है तो ये आप याद रखते जाइएगा। 15 मिलीलीटर को 1 टेबल स्पून एंड 3 टीस्पून्स के इक्वल है, और 30 मिलीलीटर जो कि 2 टेबल स्पून के इक्वल है, इसे हम 1 आउंस भी कहते हैं। 1000 मिलीलीटर में 1 क्वार्ट और 1 क्वार्ट दोनों में इक्वल है। तो हाउस होल्ड में अगर हम देखें, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि 30 मिलीलीटर जो है हाउ मैनी टेबल स्पून इज इक्वल टू, तो देन इट इज़ इक्वल टू 2 टेबल स्पून। तो आपने ये याद रखना है। ओके, अगर आपसे वेट के बारे में पूछा जाए कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, देन इट इज़ 1000 माइक्रोग्राम, और 60 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्रेन, एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 15 ग्रेन्स। इसे हम 1000 मिलीग्राम भी कह सकते हैं। और अगर 454 ग्राम हो तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा, देन इट इज़ इक्वल टू 1 पाउंड एंड 16 आउंसेस। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप जो हैं वो 1 पाउंड इज़ व्हाट इज़ इक्वल टू आउंसेस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 पाउंड 16 आउंस के बराबर है, और 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड्स के बराबर है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 45 kg की हूँ तो हाउ मच आई हैव इन पाउंड्स, तो आपने क्या करना है, 45 को मल्टीप्लाई करना है 2.2 से, तो देन इज इक्वल टू द वेट इन पाउंड। ये भी आपको पता हो कि अगर एमसीक्यू में वो आपसे सीसी पूछ लेते हैं तो व्हाट इज़ इक्वल टू द सीसी, तो सीसी जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है, एंड डी आर जिसे हम ड्राम कहते हैं, ओ जी को आउंस कहते हैं, एंड ग्राम जो कि जी एम से डिनोटेड है, और जी आर जिसे ग्रेन कहते हैं, एंड जी डबल टी जिसे ड्रॉप्स जिसे गर्थ भी कहते हैं, के जी किलोग्राम है, एल लीटर है, एम सी जी माइक्रोग्राम है। ये तो कुछ बेसिक्स जो कि आपको पहले से भी पता है, बट कुछ ऐसी हैं जो नहीं पता, जैसे एम ई क्यू का मिली इक्विवेलेंट जिसे हम मिली इक्विवेलेंट कहते हैं, एम जी को मिलीग्राम, एंड एम एल मिलीलीटर, एम से मिनिम, और पी टी से पिंट। लेकिन अगर हमारे सामने ये आ जाए कि व्हाट इज़ द पी टी, तो हम इसे पेशेंट कहेंगे, नॉट इट इज़ आ पिंट। क्यू टी होता है क्वार्ट, डबल एस 1/2 होता है, एंड टेबल स्पून जो शो करता है टी बी एस से या और कैपिटल टी से भी, और टी स्पून स्मॉल टी से भी। तो यूनिट को यू से, एंड मिली यूनिट को एम यू से। जो डोजेज ड्रग डोजेज फॉर्म होती है वो कैप्सूल फॉर्म में होती है, डबल स्ट्रेंथ जिसे डी एस से शो करते हैं, इंटेरिक कोटेड को ई सी से शो करते हैं, एलिक्सर से इलिक्स किस से शो करते हैं, लिक्विड को एल आई क्यू से, सोल्यूशन को सोल से, एंड स्पोस्ट्री को सप से, सस्पेंशन को सस्प के नाम से, एंड सिरप को सिर के नाम से, टैबलेट टैबलेट और ऑइंटमेंट। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आती हैं। अब हम पढ़ते हैं। ओके, बायोस्टैटिस्टिक में सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये रिसर्च में भी आता है, बायोस्टैट में भी आता है, और अगर हम इसे थ्योरी या फिर दूसरे एजुकेशन मैनेजमेंट दूसरे भी सब्जेक्ट्स में लें तो सैम्पलिंग तो हर जगह ही यूज़ हो रहा है। तो इसके एमसीक्यूज़ आप गौर से सुनिएगा कि सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, any population constant is called parameter, और लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। अगर हम पॉपुलेशंस के सारे यूनिट्स को एक लिस्ट बना लेंगे तो उसे हम सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे। एनी कैलकुलेशन ऑन द सैम्पलिंग डाटा इज कॉल्ड स्टैटिक। अब पीछे आया था कि अगर हम किसी पॉपुलेशन के कांस्टेंट को शो कर रहे हैं तो दैट इज़ द पैरामीटर, और अगर हम सैम्पलिंग डाटा की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो दैट इज़ अ स्टैटिक। और अगर एनी मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, जैसे कि ये एमसीक्यू भी आ गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ऑल द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर सर्वेड इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट इन्यूमरेशन।
इसे हम सेंसस भी कह सकते हैं, इसे कंप्लीट इन्यूमरेशन भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे सेंसस होता तो द राइट आंसर इज सेंसस, और अगर नहीं है तो इसकी कंप्लीट इन्यूमरेशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, or the difference between the static and parameter is called sampling error. The sum of the frequencies of the frequency distribution of a statistic is equal to possible samples, or standard deviation of sample distribution of statistic is called standard error. If we obtain a point estimate x naught for a population mean mu, the difference between x naught and mu is equal to error of estimation. जो x नॉट होता है ये मीन को शो करता है, किसके, सैम्पल के। जो म्यू होता है वो पॉपुलेशन मीन को शो करता है, और अगर इस दोनों का डिफरेंस हो तो दैट इज़ द एरर ऑफ एस्टिमेशन। नेक्स्ट MCQ है कि आर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। In probability sampling, probability of selecting an item from the population is known as non-zero. A population about which we want get some information is called target population. Obviously हमने target population से ही सारी information लेनी है. The population consists of the result of repeated trial is known as hypothetical population. A population consisting of items which are all present physically is called real population, और study of population is called census. अगर हम whole population की study कर रहे हैं तो जिसे हम enumeration भी कहते हैं, जिसे हम census भी कहते हैं, और for making voter list जो हम आजकल वोटिंग के लिए करते हैं वो भी census में आता है. सैम्पलिंग बेस्ड अपॉन इक्वल प्रोबेबिलिटी इज़ कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो सिंपल रैंडम में ऑल जो मेंबर्स होते हैं वो इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हैं फॉर सिलेक्टिंग. इन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एन एलिमेंट कैन बी चूजन मोर देन वंस. ऑब्वियसली जब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में कर रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा भी चुना जा सकता है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल मीन विदाउट प्लेसमेंट is less than standard deviation of sample mean with replacement. ओके, नेक्स्ट MCQs अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी. अल्लाह हाफिज़.